अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को नया साल मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल है मुबारक हो, और अल्लाह ताला इस साल के अंदर आने वाली सारी खैरों को हमें दे, सारे शुरूर से हमें महफूज रखे। मुहतरम नाजरीन, आप लोगों को इस साल के अंदर कौन सी चीज़ें नई हैं आप लोगों को वो बतानी हैं हज उम्रा के हवाले से। मुहतरम नाज़रीन, उनमें से पहली चीज़ ये कि बहुत सारे उम्रा जो ऑफिस हैं उनके लाइसेंस मनसूख होना शुरू हो गए। इसकी वजह क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी चीज़, सऊदी हज मिनिस्ट्री ने एक बड़ी तहकीक ये की है, जो लोग हज 2024 के अंदर वफात पाए हैं, शहीद हुए हैं, ये क्यों शहीद हुए। हालांकि सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छे इंतजामात किए थे, इसकी वजह सामने आ गई है, वो भी आप लोगों से शेयर करनी है। और इसके अलावा मुहतरम नाजरीन, सऊदी हुकूमत ने जो लोग उम्रा 2025 पे आएंगे उनका एग्जैक्ट सऊदी अरब यानी सऊदी अरब को छोड़ना उनके लिए कौन सी तारीख को लाजमी होगा। जो लोग उम्रा वीज़ा पे आए हैं, उम्रा वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, फैमिली वीज़ा पे हैं, यानी कौन से वक़्त में सऊदी अरब को छोड़ना है, ये भी सऊदी हुकूमत ने बता दिया। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इन लीगल तरीके पे यहाँ दाखिल हो जाते हैं, फिर काफिलों में शरीक हो जाते हैं, बाद में तकलीफ़ों का और मौत का भी सामना करना पड़ता है, वो भी आप लोगों को बताना है। और इसके अलावा गिलाफ काबा के हवाले से भी आप लोगों को बताना है, इसमें कितने ग्राम सोना लगता है, कितने ग्राम इसमें रेशम का कपड़ा लगता है और कितने ग्राम इसमें चांदी लगती है, वो सब आप लोगों को बताना है। और कितने दिन में तैयार होता है और कब तब्दील किया जाता है, ये अहम खबरें हैं आप लोगों को बतानी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नादरीन, बहुत सारे उम्रा ऑफिस जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख होना शुरू हो गए। इसकी वजह क्या है? इसकी एक अहम वजह है, वो ये कि सऊदी हुकूमत ने, जो सऊदी हज मिनिस्ट्री है, उसने एक बड़ी तहकीक की कि हम हर साल नई से नई चीज़ों को लाते हैं, नए से नए इंतजामात करते हैं, नई से नई सहूलियात हम लाते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भी हमने नए इंतजामात किए, नई सहूलियात लाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग शहीद हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मिस्र के लोग हैं। मिस्र के तकरीबन 600 हैं, इंडिया के तकरीबन 100 के हैं, और इसमें पाकिस्तानी भी हैं और ममालिक के लोग भी हैं जो शहीद हुए, जिनकी तादाद बताया जा रहा है काफ़ी है। तो मुहतरम नादरीन, बहुत सारी अमवात की वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये लोग क्यों ज़्यादा शहीद हुए। सऊदी हज मिनिस्ट्री ने जब तहकीक की तो पता ये चला, जिन लोगों का इस साल हज के अंदर नाम नहीं आया था, जिन लोगों का हज 2024 के अंदर नाम नहीं आया था, उम्रा ऑपरेटर लोगों ने, उम्रा टूर वालों ने उनको ये कहा वहां जाके छुप जाना, फिर हज काफिलों के अंदर शरीक हो जाना, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, पहले भी ऐसे लोग करते आए। यानी उनको बहुत सारी कहानियां कराकर उनको यहाँ से रवाना कर दिया। मुहतरम नाज़रीन, जब वो यहाँ पहुंचे, उम्रा करके वो लोग छुप गए, इसके बाद वो लोग यहाँ हज में शामिल होना शुरू हो गए। हज के जो 5 दिन हैं वहाँ, क्योंकि हज के 5 दिन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और उन लोगों के लिए ज़्यादा सामना करना पड़ता है जिनके पास सहूलियात नहीं होती, जिनके पास खेमे नहीं होते, जिनके पास पानी पीने के इंतजामात नहीं होते, और जिनके पास मुहतरम नादरीन हज वीज़ा नहीं होता, और जिनके दिलों में खौफ ही होता है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने पहले से ही सख्त वार्निंग दी थी, जो लोग बगैर हज तशरीह के हज करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन अमवात का रीज़न वो सख्त गर्मी है और अनलीगल तरीके पे यहाँ आना है। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा आइंदा ये काम बिल्कुल ना करें और किसी के बहकावे में आप लोग ना आए। अगर आप लोगों के पास हज के पैसे हैं तो हज कर लें। यहाँ बगैर सहूलियात के आना अपने आप को सीधा खुदकुशी के अंदर डालना है। तो आप लोगों से कहूँगा, अगर आपके पास सहूलियात है तो हज करें, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। मुहतरम नादरीन, इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने एग्जैक्ट सऊदिया यानी सऊदी अरब को आप लोगों ने कब छोड़ना है 2025 के अंदर ये बता दिया। 2025 के अंदर 29 अप्रैल को आप लोगों ने सऊदिया को छोड़ देना है। जो लोग उम्रा वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, अगर वो लोग यहाँ पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हुकूमत ने पहले से ही ये डेट आप लोगों को बता दी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, गैर कानूनी तौर पर हज ना करें। इस हज करने से उल्टा इंसान गुनहगार ही होता है। मुहतरम नाज़रीन, इसके अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरैन से लोग अपनी गाड़ियों पे आते हैं और यहाँ आके छुप जाते हैं। ये लोग गैर कानूनी तौर पर इन लीगल तरीके पे हज करना शुरू कर देते हैं। ये इनको भी आइंदा से रोका जाएगा
اور محترم ناظرین ان کے لیے بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مصر کے زیادہ لوگوں نے اموات کا سامنا کیا، تو اس میں بڑے جو آفس تھے، عمرہ آفس تھے، وہ 16 کے قریب بند کر دیے گئے، اور اس میں انڈین اور پاکستان بھی زیر غور ہے، ان کے اوپر بھی پریشر ہے۔ جو لوگ غلط طریقے پہ یہاں بھیجتے ہیں، عمرہ کا ویزا دے کر ان کو کہتے ہیں جا کے حج کر لینا، ان کے آفس کے جو لائسنس ہے وہ چھین لیے جائیں گے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور مزید تحقیق بھی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 2 محرم الحرام ہے، ہر سال 1 محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور بڑے احسن طریقے سے اس کو لایا جاتا ہے، اور کل بھی تبدیل کیا گیا۔ جس گاڑی پہ لایا گیا اسی گاڑی پہ پرانے غلاف کعبہ کو واپسی لے جایا گیا۔ تو محترم ناظرین، غلاف کعبہ میں کتنا سونا لگتا ہے یہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ غلاف کعبہ میں 120 کلو گرام سونا لگتا ہے، 670 کلو گرام پیور اور اوریجنل ریشم کا کپڑا لگتا ہے، اور 100 کلو گرام چاندی کا دھاگا لگتا ہے۔ غلاف کعبہ 1 سال کے اندر بنایا جاتا ہے اور 1 محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ اپڈیٹ اچھی لگی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، اور اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔